आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारी साथ शेयर की है शरद जी ने, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं शरद जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। शरद जी बताते हैं कि 12 दिसंबर 2009 ये वो वक्त था जब आखिरकार लंबे कामकाज के बाद हम कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे। पहले तो यह सोचने में हमने काफ़ी वक्त लगा दिया कि आखिर जाए कहाँ। फिर हम लोगों ने उत्तराखंड टू मसूरी बाई रोड जाने का फाइनल किया। ट्रिप पर मेरे साथ मेरे 3 दोस्त भी आने वाले थे। सुबह के तकरीबन 10:30 बजे हम लोग मसूरी के लिए रवाना हो गए। कार में हम लोग काफ़ी मस्ती मजाक करते जा रहे थे, जिस वजह से दिन कब पार हो गया हमें पता ही नहीं चला। शाम के तकरीबन 6:30 बजे हम लोग एक चाय की टपरी पर रुके, जहाँ चाय पीते पीते हम लोगों ने तय किया कि आज की रात होटल में ना रुककर ड्राइविंग की जाए, ताकि हमारे कुछ पैसे भी बचें और हम लोग जल्द से जल्द मसूरी पहुंच जाएं। अब हम लोग नेशनल हाईवे 309 पर आगे बढ़े जा रहे थे। दिसंबर का महीना होने के कारण मौसम काफ़ी ठंडा था। गाड़ी की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा कार के अंदर आ रही थी, जिस वजह से हमने कार की विंडो ऊपर कर दी। पर ना जाने क्यों गाड़ी के शीशे ऊपर कर देने के बावजूद भी हमें वैसी ही ठंड लग रही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी हम पहाड़ी इलाके को पार कर रहे थे। खैर, अभी हम लोग हाईवे पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी तेजी से चल रही हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई। जब बहुत कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई तो मैं कार से बाहर निकला। कार से बाहर निकलते ही मेरा पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। ठंड के कारण मेरे हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जब मैंने कार का बन्नट खोला तो पाया कि कार में सब कुछ ठीक है। अब मैं मदद के लिए इधर उधर देख रहा था, पर उस सुनसान रोड पर सिवाय हमारे कोई परिंदा भी नहीं था। मैं वापस कार में आकर बैठ गया। अभी हम लोग कार में बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने कहा, अरे देखो वो कौन है सामने सड़क पर। हमने देखा तो पाया कि सामने से एक आदमी चलते हुए हमारे ओर ही आ रहा है। पास आते ही उसने कहा, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, आप लोग मेरे साथ चलिए। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, आपको कैसे पता चला कि हमारी कार खराब हो गई है? इस पर उस आदमी ने कहा, मुझे सब पता है। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था, लिहाजन हम लोग उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो हमें एक घर पर ले गया, जहाँ खाना खिलाने के बाद उसने हमें यहीं सोने को कहा। दिन भर के सफ़र के दौरान हम लोग इतने थक गए थे कि पता ही नहीं चला कि कब हमारी आंख लग गई। सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल हम जिस घर में रात को रुके थे वो घर अब एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वहाँ दूर दूर तक वो आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब हम लोग इतने डर चुके थे कि हमारे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। हम लोग बिना वक्त गवाए उस खंडर से निकलकर कार में गए, और अच्छी बात तो यह थी कि कार भी एक बार में ही स्टार्ट हो गई। जब हम लोग वहाँ से कुछ दूर एक ढाबे पर रुके, जहाँ सारी बात बताने के बाद उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले
एक बिल्डिंग बनाते वक्त किसी वजह से वो बिल्डिंग गिर गई, जिससे बिल्डिंग पर काम करने वाले मजदूरों की उसी बिल्डिंग के नीचे दबकर मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है और शायद उन्हीं में से किसी एक मजदूर की आत्मा ने आपकी मदद की थी। तो दोस्तों, ये थी शरद जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।